वेलकम बैक। गौहर, एनर्जी क्राइसिस, आपने तो कह दिया कि ये सब्सिडीज के बगैर गुजारा नहीं होना, बजट को ये सपोर्ट करनी पड़ेगी, 500-600 अरब, आगे चल के पता नहीं कितने 100 अरब होती हैं। प्राइवेट सेक्टर कैन सिट ऑन द साइडलाइंस, वॉच एंड नॉट इन्वेस्ट, क्योंकि क्राउडिंग आउट की वजह से आपके इंटरेस्ट रेट्स आसमान पे हैं, उस रेट पे आप कहते हैं इट्स नॉट वायबल। देन व्हाट इज योर सोल्यूशन? सर सॉल्यूशंस देखिए, ये पैसा जो है जो सर्कुलर डेट में आज फंस रहा है, मैंने कहा इसकी डेफिनेशन पहले कर लें। एक हिस्सा इसमें वो है जो कि लाइन लॉसेस हैं, और दूसरा हिस्सा है जो कि टैरिफ जो है आपने जो कॉस्ट कर रहा है आपने उसके ऊपर बिजली बेच नहीं रहा, उसका हिस्सा तो 400 बिलियन रुपए में से 300 बिलियन रुपए पिछले साल का टैरिफ डिफरेंशियल है, 100 बिलियन रुपए आपकी इनएफिशिएंसीज हैं। फर्स्ट थिंग इज कि 400 बिलियन रुपए या गवर्नमेंट 600 हो जाएगा, अब और बढ़ जाएगा, या गवर्नमेंट अपने फंड में रखे कि मैंने उसको सब्सिडी देनी है, बजट में रखे, ये ना करे कि सुबह रोज उठ के पैसा लेने भागा हो कि जनाब पावर कंपनी को पैसा नहीं मिला, पीएसओ को पैसा नहीं, बिकॉज उसकी बजटरी प्रोविजंस ही नहीं है। दूसरा, अगर नहीं तो दूसरा सोल्यूशन है कि वो टैरिफ को एडजस्ट करे, टाइमली एडजस्ट करे, और हम ये कहते हैं कि द बिगेस्ट टैक्स विच के गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन प्राइवेट सेक्टर और एनर्जी कंज्यूमर इज बाय प्रोवाइडिंग नो एनर्जी। तो आप उसको 12 घंटे जब बिजली बंद कर देते हैं कि आप तो मैनेज नहीं, आप ये कह रहे हैं कि सोल्यूशन ये है कि कीमत बढ़ाते जाओ। नहीं सर, और जो डॉक्टर साहब ने कहा वो अल्टीमेटली जो थोड़े बहुत जो पैसे दे रहे हैं वो भी जाएं। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ देखें दूसरा सोल्यूशन है। व्हाट इज द अब एक्चुअल सोल्यूशन क्या है? लेट्स कम डाउन टू द बेसिक। सब्सिडी आप जीरो चाहते हैं या कितने? सर मैं 500 की चाहते हैं? मैं कहता हूँ सब्सिडी होनी नहीं चाहिए, दिस इज आवर बिलीफ। ओके, ठीक है, बिकॉज आप नॉन टारगेटेड सब्सिडीज जब भी देते हैं तो आपने जैसे कहा कि हेल्थ, एजुकेशन, दे हैव टू बी योर प्रायोरिटी, नॉट दोज कस्टमर। जैसे मैंने कहा ये कमरे में जो बैठे हैं ये इसका बेनिफिशियरी है जो इस पावर क्राइसिस का। आप ये कह रहे हैं कि 15 रुपए पे? नहीं सर, अगर 12 रुपए की कॉस्ट है, इसका मैं सोल्यूशन देता हूँ। देखिए हमारे यहाँ गैस है और दूसरी बिजली है। आज के दिन गैस जो कीमत रखी हुई है, एवरेज 400 mm जो BTU की कीमत रखी है उन्होंने, और उन्होंने जो बिजली की कीमत रखी है, आज बिजली प्रोड्यूस करने की कॉस्ट गैस से 6 है, और आपके जो बाकी वेटेड एवरेज मिक्स है उसकी 12 है। तो आप क्यों नहीं करते कि इस 6 को 9 कर दें और इस कीमत को यही रहने दें, क्योंकि हमें यही कीमत बर्दाश्त नहीं हो रही। आपका जो प्राइसिंग को आप कह रहे हैं कि रैशनलाइज करें या डीरेगुलेट करें? क्लैरिफिक वैल्यू जो उसकी है, आप वहां से बिजली का रेट घटाएं और उसको फंडिंग अपने बजटरी सपोर्ट से नहीं करना चाहते तो कंज्यूमर से जो आपने एक डिस्पैरिटी क्रिएट की हुई है जिसकी कोई वजह नहीं है कि 300 बिलियन क्यों सस्ती गैस बेच रहे हैं, और उन एनर्जी सेक्टर, तो ये तो पहला स्टेप होगा। और उसमें जो आपकी जो कंपनियां हैं उसके टोटल लाइन लॉसेस भी सुई नॉर्दर्न, सुई साउदर्न के 10% के करीब ही हैं। सो दैट मनी कैन बी रिकवर्ड 300। सो फर्स्ट थिंग इज गैस कंपनीज अपने लॉसेस को खत्म करें, बट व्हाट अबाउट द पावर कंपनी? ठीक है, पावर कंपनीज का एवरेज आज हमने जो एवरेज देखा है वो 20% है लाइन लॉसेस। उसको डिस्कोस को प्राइवेटाइज करें और उसके लाइन लॉसेस का टारगेट है कि 20 को वो 10% दें, बिकॉज गवर्नमेंट कैन नॉट डू दिस। दिस इज ये जो हमारा सिंगल बायर मॉडल है कि जो भी बिजली बनाएगा एक बायर जो वापडा है या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव है, ये जो सेंट्रल पावर कंपनी है उसको बेचे, इसको चेंज नहीं होना चाहिए? जब आप प्राइवेटाइज मल्टीपल डिस्कोस नहीं, जब आपने डिस्कोस प्राइवेटाइज कर दी तो मैं खुद जाऊंगा और जाके मैं खरीदूंगा और बोलूंगा प्राइवेट सेक्टर को कि आप प्लांट लगाएं, मेरी जरूरत है। आज लाहौर में फॉर एग्जांपल टुडे आज 4000 मेगावाट की इधर जरूरत है, 1300 मेगावाट की लोड शेडिंग है, 2700 प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर लेस्को प्राइवेट सेक्टर में हो तो वो 1300 मेगावाट, उसके पास कस्टमर मौजूद है, वो जाएगा लेके आएगा, पैसा भी उसने खुद रिकवर करना है, क्यों नहीं लगाएगा वो? सो टुडे the first thing is they need to privatize, they need to, आज के दिन हम कीमत नहीं बढ़ा सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते 12 रुपए। तो मैं फिर कह रहा हूं बिजली घटा दें, 12 की कीमत 7.5, 5 की कीमत 7.5 या 8 गैस की लिए एक। देखिए सर, बात यह है कि ये जो अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल हो गई है इस सेक्टर की कि there is no other way other than actually getting down to it and resolving the matter. And the matter
इज रिजॉल्वेबल। ऐसी बात नहीं है कि खुदा ना खास्ता कुछ हो ही नहीं सकता जी। और जैसे ये कह रहे हैं गैस की प्राइस रैशनलाइजेशन, डेफिनेटली गैस की नंबर 1 प्रायोरिटी शुड बी द पावर सेक्टर। एग्जैक्टली इंडस्ट्री और पावर, मैं समझता हूं दो जो सेक्टर हैं दे शुड बी नंबर 1। व्हाट अबाउट द एक्सपोर्ट सेक्टर, जो टेक्सटाइल वाले कहते हैं हम मर जाएंगे? नहीं जी, तो वो इंडस्ट्री में आएगा ना, दैट विल बी कमिंग इन, यस ऑफ कोर्स। सीएनजी को रिव्यू करने की जरूरत है। तो आपका फिर सेकंड टियर में आएगा। डोमेस्टिक को आप कहते हैं फारग कर दें, commercial, domestic and CNG. This falls into that second category in terms of the prioritization. इनकी प्राइसेस बढ़ाएं ताकि अच्छा, फिर आपकी गैस की जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है ना इस वक्त, वो बहुत ही एक्चुअली लॉपसाइडेड है। एक जगह आप किसी को वो दे रहे हैं, अंडरकट कर रहे हैं, और दूसरा एट द कॉस्ट। देखिए ना, कॉस्ट ऑफ सर्विस इज प्राइमरीली जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है, डीरेगुलेट करो, तो प्राइसिंग उसको को आप डीरेगुलेट रिव्यू करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल फाइंड कि कस्टमर कुछ इस वक्त जो जा रहा है, हर बंदा एक चीज को मांग रहा है जो कि शॉर्ट सप्लाई में है, बिकॉज इट इज सच अ लो प्राइस एज कंपेयर टू द कंपीटिंग फ्यूल। तो फिर आप जाहिर है इस बजट में ये चेंजेस आ जाएंगे। अब ये तो अब देखना पड़ेगा कि हाउ द पॉलिसी मेकर्स एक्चुअली आर एबल टू मैनेज, बट एक दिस इज वन पॉइंट। दूसरा आपका है कि यू विल हैव टू एक्चुअली गो एंड ये जो मिस गवर्नेंस का इशू है ना, 82% इज योर एवरेज रिकवरीज। 100 रुपए का बिल करोगे तो 82%, और फिर वो भी 3 प्रोविंसेस में ज्यादा है एज कंपेयर टू पंजाब। तो उसको आपको प्राइवेटाइज कर देना है, और आप till you are able to do that you can do an O&M contract also। तो वो ये होगा कि वो मैनेजमेंट आपकी बेहतर हो, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड दिस। फिर आपकी वो सेल्स मिक्स वाली बात है, उसमें अगेन यू विल हैव दोज ऑप्शंस कि अगर आपने ऑयल बेस्ड की बजाय कोल बेस्ड के ऊपर चले जाएं, आपकी कॉस्ट डेफिनेटली उसमें फर्क आएगा। और फिर अब जो मजीद गोइंग फॉरवर्ड ये है कि हाइडल को आपने और ज्यादा प्रमोट करना है, ताकि आपका जो ओवरऑल जो मिक्स इस वक्त बन गया है उसमें अब इंप्रूवमेंट आए गोइंग फॉरवर्ड। तो प्राइवेट सेक्टर ने हाइडल पॉलिसी पे कोई जोर लगाया? हैव यू स्टूड अप फॉर कालाबाग? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात कहूं कि अभी भी 2002 में इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ही बैठा था अंडर द टाटा कंसोर्शियम में, और तमाम स्टील वाले, टेक्सटाइल्स वाले और इंडस्ट्री ने मिलकर बैठ के हुकूमत के लिए 20 साल की पॉलिसी बनाई थी। ये ग्रोथ रेट है, ये हमारे को बिजली की जरूरत होगी, और आप इस जो है लाइन को फॉलो करें कि आप अफोर्डेबल एनर्जी के प्लांट्स की पॉलिसी को इस तरह बना के हमें 20 साल के अंदर जो है ये सप्लाई क्रिएट करें। पाकिस्तान में आज and that was accepted and that is being implemented even today. I saw that draft paper. और आज तक इसका मतलब है पाकिस्तान की प्राइवेट सेक्टर so now we presented sir last year. You did? I did when I was chairing APTMA. I presented that paper that we need to also put this down, and this is the way forward कि हमें energy mix में तो आपकी कोई सुन रहा है बात? Now we are at a loss कि why after all that, after the 2 energy conferences which was again private sector initiatives के ऊपर पुश की गई, आप कोई चीज रिजल्ट अचीव नहीं हुआ। वाई? आप क्यों 20 साल की पॉलिसी नहीं बना रहे? नंबर 2, आप जब तक नहीं बनाएंगे, और मेरी रिक्वायरमेंट आज मैं इसी में फंसा हुआ हूं कि मैं 15,000 मेगावाट पूरे कैसे करूं। सुबह उठ के आज इंडस्ट्रियलिस्ट आप कहते हैं प्राइवेट सेक्टर इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों नहीं है। आज सुबह उठ के फर्टिलाइजर सेक्टर बंद है सर, साल में 180 दिन। टेक्सटाइल सेक्टर 180 दिन बंद है। जनरल इंडस्ट्री 180 दिन बंद है जो गैस पे बेस्ड है। बिजली की लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे। आप कहते हैं इंजन ऑफ ग्रोथ क्यों नहीं है। हम तो ये इज्जत बचा रहे हैं अपनी कि इन हालात में जो आज हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उसकी एक रैशनल पॉलिसी के तहत सब्सिडीज देनी बंद करें। गलत पॉलिसी सीएनजी की है। आज 500 MMCFD गैस आप सीएनजी को, जिसकी डिमांड इन्फिनिटी है, जो चीज आप 100 रुपए की चीज आज 55 रुपए में बेच रहे हैं, और 55 रुपए की पॉलिसी बनाई है, गैस है नहीं, पावर प्लांट्स बंद कर दिए हैं, इंडस्ट्री बंद कर दी, और हम कह रहे हैं गाड़ियों को जो 12% एफिशिएंट इंजन है गाड़ियों में गैस डाल दो। इससे इन डिमांड इज इन्फिनिटी, तो खत्म हो जाएगी सब। ठीक है, अब इस सारी डिस्कशन से तो मुझे ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के जो नौजवान नस्ल है उसके लिए तो कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज
इस बजट में या नेक्स्ट 5-10 इयर्स में मुझे नजर नहीं आ रही कि जो जैम लॉग एनर्जी पे है, जो अगर इस तरह से बंद होती चली जाएंगी तो ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए कैन वी मेक स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहां पे ये होना चाहिए कि कम से कम उस जगह पे ही कुछ ये मिल जाए डोज, या इन्वेस्टमेंट के कोई इंसेंटिव्स बजट में होने चाहिए क्या? कोई बजट में कैन यू डू एनीथिंग? मेरे ख्याल में इस बजट से ही किया जा सकता है, लेकिन इस बजट में ये सारी चीजें नहीं होंगी। ये उसकी क्या वजह है सर? ये बिल्कुल डिफरेंट मोड में ये बजट बन रहा है ना। ये इलेक्शन जीतने के लिए दिस इज नॉट अ मीडियम टर्म बजट। इट इज नॉट ए मीडियम टर्म। ये इलेक्शन जीतने के लिए बजट है। सारा फोकस ये है कि किस तरीके से हमने जो इतने सारे वज़रा हमने बना लिए जिनके पास महकमे भी नहीं है, वो ऐसे फिर रहे हैं, पता नहीं कि कभी कहीं बैठ जाते हैं, कभी कहीं बैठते हैं वो जाकर। उनको पैसे देने हैं, उनको पैसे देने हैं ना सर। ये तरक्याती प्रोग्राम के नाम पे कोई हम 800-850 बिलियन रखेंगे, वो हम देंगे उनको जाकर। फी एमएनए कितना देंगे? ये इसका मैं हिसाब किताब तो नहीं रखा हूं। मतलब आप देखें ना, इस मरतबा से मेरा ख्याल में कि इन्फ्लेशन एडजस्टर अगर रख लें तो 10-12 करोड़ रुपए तो लगेंगे हर महीने जीतने के लिए इलेक्शन। और मुझे तो कैश तो नहीं ना देंगे, कोई प्रोजेक्ट देंगे, सड़कें बनाएंगे या खंबे डालेंगे, क्या करते हैं? नहीं, खंबे शंबे तो पड़ेंगे। ये तो इलेक्शन के दौरान में सड़कें भी कुछ खुद जाएंगी और पत्थर वत्थर भी डाल देंगे ताकि लोगों को हौसला हो। डॉक्टर साहब एक ब्रेक लेनी है, फिर जरा यहां से ही आप शुरू कीजिएगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।